इमेजिन कीजिए कि आप एक स्पेसशिप के अंदर स्पेस में जा रहे हैं और अचानक आपके सामने एक ऐसा दरवाज़ा खुलता है जो आपको करोड़ियन लाइट ईयर्स दूर ले जाता है किसी दूसरी गैलेक्सी में बिना कोई वक्त लगाए। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है बल्कि यह है वर्म होल्स का कंसेप्ट। लेकिन अब सवाल आता है, क्या वर्म होल्स सच में एग्जिस्ट करते हैं, और अगर हाँ तो क्या हम इनकी मदद से टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? चलिए समझते हैं आज के इस वीडियो में। एक वर्म होल को समझने के लिए पहले हमें समझना पड़ेगा स्पेस टाइम को। आइंस्टाइन ने कहा था स्पेस और टाइम अलग अलग चीज़ें नहीं है बल्कि ये दोनों मिलकर एक चादर जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं स्पेस टाइम फैब्रिक। अब मान लीजिए कि यह है एक स्पेस टाइम फैब्रिक। अगर मैं इस स्पेस टाइम फैब्रिक में पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन अगर मैं इस स्पेस टाइम फैब्रिक को किसी भी तरीके से मोड़ दूं और पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक छोटा सा रास्ता बनाऊं जो इस वाले रास्ते से छोटा हो, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे कम टाइम लगेगा इस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में। बस यही है एक वर्म होल का कंसेप्ट, स्पेस और टाइम के बीच में एक शॉर्टकट। आइंस्टाइन रोजन ब्रिज यानी एक थ्योरेटिकल वर्म होल, इसे साल 1935 में नेथन रोजन और एल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा प्रपोज किया गया था। ये एक टनल है जो दो अलग अलग जगहों को या दो अलग अलग टाइम्स को जोड़ सकती है। लेकिन अब सवाल आता है, क्या वर्म होल सच में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं? साइंस के पास अभी तक कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है वर्म होल्स की एग्जिस्टेंस का, लेकिन जनरल रिलेटिविटी की इक्वेशंस वर्म होल्स को अलाउ करती है। ये पॉसिबल तो है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। लेकिन क्यों? आखिर ये प्रैक्टिकल क्यों नहीं है? क्योंकि वर्म होल्स बहुत अनस्टेबल होते हैं और उन्हें ओपन रखने के लिए एक्सोटिक मैटर की ज़रूरत पड़ती है, एक ऐसा मैटर जिसकी नेगेटिव एनर्जी डेंसिटी हो। अभी तक हमें ऐसा कोई मैटर ही नहीं मिला, तो इसलिए वर्म होल्स प्रैक्टिकल नहीं हैं। फिर भी फिजिसिस्ट जैसे किप थॉर्न ने सजेस्ट किया कि अगर हम एक्सोटिक मैटर को क्रिएट कर सके तो थ्योरेटिकली वर्म होल्स को स्टेबल बनाया जा सकता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, टाइम ट्रैवल। अगर एक वर्म होल का एक एंड पॉइंट किसी मूविंग ऑब्जेक्ट के पास है जो नियरली लाइट की स्पीड से जा रहा हो और दूसरा एंड पॉइंट रेस्ट पर हो, तो दोनों एंड्स के टाइम में डिफरेंस आ सकता है। इसका मतलब आप एक एंड से गुजर के फ्यूचर या पास्ट में जा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट रियल फिजिक्स में भी है। किप थॉर्न ने इंटरस्टेलर मूवी के लिए इसी आइडिया को कंसल्ट किया था। लेकिन इसमें पैराडॉक्सेस भी है। जैसे एक पैराडॉक्स है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स, जो कहता है कि टाइम ट्रैवल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आप फ्यूचर से पास्ट में जाओ और अपने दादा को मार दो तो आप पैदा कैसे हुए, और अगर आप पैदा ही नहीं हुए तो टाइम ट्रैवल करने वाला कौन था? साइंस भी अभी ऐसे पैराडॉक्सेस को सॉल्व नहीं कर पाई है। वर्म होल सिमिलर है ब्लैक होल्स के। ये दोनों स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस होते हैं। आइंस्टाइन रोजन ने जो वर्म होल डिस्क्राइब किया था उसका कनेक्शन था ब्लैक होल्स के साथ। ब्लैक होल्स का इवेंट हॉराइजन एक वन वे गेट होता है जिसमें आप अंदर तो जा सकते हो लेकिन बाहर नहीं आ सकते। लेकिन थ्योरेटिकली वर्म होल दोनों तरफ से काम करता है। पर अगर एक वर्म होल कोलैप्स हो जाए तो वो एक ब्लैक होल भी बन सकता है, या इसका वाइस वर्सा यानी इसका उल्टा, एक ब्लैक होल के अंदर एक वर्म होल हो सकता है। आज की साइंस के मुताबिक वर्म होल्स को थ्योरेटिकली बनाना पॉसिबल है लेकिन प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसके लिए चाहिए अनइमेजिनेबल एनर्जी, एक्सोटिक मैटर और स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने की कैपेसिटी जो अभी तक ह्यूमन टेक्नोलॉजी के पास नहीं है। अब सवाल आता है, क्या वर्म होल्स एग्जिस्ट करते हैं? अभी हमें नहीं पता कि वर्म होल्स एग्जिस्ट भी करते हैं या फिर नहीं, लेकिन साइंस इवॉल्व कर रहा है। जो आज इम्पॉसिबल लगता है वो कल की रियलिटी भी हो सकती है। जैसे हमने एयरप्लेन्स, रॉकेट्स और क्वांटम कंप्यूटर्स बनाए, तो हो सकता है वैसे ही हम फ्यूचर में वर्म होल्स को भी ओपन कर सके। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।